या स्टूडेंट, हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि ए, बी एंड सी आर वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली. When some potential difference is applied between x and y, then voltmeter readings are VA, VB and VC 10 वगैरह वगैरह. देखिए, इसमें हमें इस वोल्टमीटर की रीडिंग और इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग को कंपेयर करना है बेसिकली, ठीक है. तो आप बी और सी को अगर ध्यान से देखो, इसको और इसको देखो, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. तो हम ये तो साफ साफ आंख बंद करके कह सकते हैं कि वी बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी सी. ये दोनों तो इक्वल होगा. पंगा कहाँ पर है, ए के साथ, कि ए को कैसे कंपेयर करेंगे. तो देखिए, हम एक चीज़ कह सकते हैं कि हम एक बात ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नेटवर्क आप देख पा रहे हो, ये कंप्लीट नेटवर्क, ये पूरा ए के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है. यानी बी और सी दोनों ए के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है. तो कहने का मतलब इस पूरे नेटवर्क में, पूरे बी और सी में जो भी करंट होगा वही करंट हमारा ए में भी हो जाएगा, ठीक. तो यानी कि अगर हम इस पूरे नेटवर्क का रेसिस्टेंस निकालें और इसको हम कन्वर्ट करें तो हम कुछ यूँ कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू R है और यहाँ पर दो रेसिस्टर है कुछ इस तरीके से, ऐसा करके. ये हमारा 1.5 R है और ये हमारा 3 R है. तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 1.5 R मल्टीप्लाई बाई 3 R अपॉन 1.5 R प्लस 3 आर. यानी इस पूरे का अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हमारा फाइनली 1.5 आर मल्टीप्लाई बाई 3 आर अपॉन 4.5 आर. मतलब कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा यहाँ पर और इस 3 से 3 कटेगा, आंसर आर आएगा. कहने का मतलब जितना इस पूरे का रेसिस्टेंस है उतना ही ए का रेसिस्टेंस है. तो इसका मतलब इस पूरे का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ए का भी होगा. मतलब कि हमारा वी ए जो होगा ये भी वी बी और वी सी के इक्वल हो जाएगा. कहने का मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा. थैंक यू.